हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अमोल मानघरे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, हम हमारा अध्याय हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम क्या था? राजा, राज्य और गणराज्य। मतलब क्या नाम था? देखिए, इस अध्याय का अध्याय नंबर 6, राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य का क्या आज हम क्या भाग 1 में अच्छे से कंप्लीट करा चुका हूँ। आज मैं अपना भाग 2 लेकर यहाँ पे हाजिर हूँ। तो चलिए हम हमारे अभी भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं और इसे भी मैं पहले पार्ट 1 के जैसे अच्छे से कवर अप करने की कोशिश करूंगा। सो देखिए एवरीवन, तो हमारे आज के पार्ट 2 में सिर्फ 3 पॉइंट्स ही बचे, जो क्या है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो 3 में देखिए, पहला पॉइंट है कुर्सी में क्या क्या परिवर्तन आए, फिर मगध की क्या क्या वैशिष्ट्य थी, किस प्रकार से था मगध, इसमें थोड़ा सा डीपली जाना है। और तीसरा है वज्जी के बारे में भी थोड़ा सा डीपली में जाके जानकारी हम ले लेंगे। तो देखिए, अभी मैं आज हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है? देखिए एवरीवन, कृषि में आए गए परिवर्तन, कृषि में आए गए परिवर्तन देखना है हमें। तो देखिए, कृषि में आए गए परिवर्तन में देखिए, अभी जो हल थे हमारे, हल के फाल जो रहते ना, हल के फाल वो अब क्या हो रहे थे? लकड़ी की जगह पर अभी लोहे के बनना क्या हो चुके थे? चालू हो गए थे। कि मतलब जो अपना हल आता है ना, जिससे क्या करते, जिससे जमीन क्या करते, जोतते हैं। तो अभी ये क्या हो रहा था? अभी लकड़ी की जगह पर लोहे के भी अभी क्या फाल अभी उपलब्ध हो चुके थे। तो अभी इससे अभी हमें क्या फायदा हुआ था? तो देखिए, इससे हमें यह फायदा होता था कि अभी जो जमीन के लिए जो इतनी सारी कुछ जो मेहनत लगती थी लकड़ी के फाल से उसे जोतने के लिए, तो अभी वो क्या लोहे के फाल से जोतने के लिए कम मेहनत लगती थी। और इससे क्या हो जाती थी? हमारी जो जमीन जो रहती है वो भी अच्छे तरीके से क्या उपजाऊ बनती थी। और इसके फलस्वरूप अच्छी फसल भी क्या आती थी, मतलब फसल में भी उसका प्रभाव हमें दिखाई पड़ता था, मतलब अच्छी फसल आती थी। और अभी एवरीवन, और अभी जो लोग जो थे, तो अभी ये पेरनी के समय अपन बोलते हैं उसे, मतलब उपजाऊ के समय क्या करते थे? पहले अपने बीज जो रहते, जो हमने अध्याय नंबर 2 में देखे थे, आरंभिक मानव की खोज में और संग्रह, जो भोजन से संग्रह तक, इसमें क्या कर रहे थे अभी लोग? इसमें अभी लोग क्या कर रहे थे? अपने जो बीज रहते थे, बीज को क्या जमीन के ऊपर ऐसे फेंक के क्या कर रहे थे? फसल उगा रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पर लोग क्या कर रहे थे? पौधे, छोटे छोटे पौधों से बड़े बड़े झाड़ बनाने लग गए थे। तो मतलब ये क्या आया था? एक अच्छे तरीके से डेवलपमेंट की तरह विकसित होने वाला कदम था। तो अभी देखिए, अभी हम पॉइंट्स की तरफ अगर बढ़ेंगे कि नोट्स के हिसाब से, अभी एक्सप्लेनेशन तो अच्छे तरीके से हो चुका है। तो देखिए, मैं आपको नोट्स अगर देता हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, हल आप लिख लीजिएगा। अभी हल के जो फाल होते हैं, हल के फाल अब क्या बनने हैं? लोहे के बनने लगे, लोहे के बन रहे हैं। ओके, जिसके फलस्वरूप क्या है? अभी जिसके फलस्वरूप फसल अच्छी आ रही है, फसल उपज अच्छी आ रही है। और तीसरा क्या है? जमीन भी क्या अच्छी तरीके से उपजाऊ बन रही है, जमीन भी क्या बनी? अच्छी तरीके से उपजाऊ बनी। चौथा पॉइंट और क्या हो सकता है? सोचिए, आप भी दिमाग लगाइएगा। अगर देखिए, कुछ पॉइंट अगर मुझसे अगर छूट भी जाता है, फिर भी आप लोग उसे आपके नोट्स में भी क्या कर सकते हैं? मतलब ऐड कर सकते हो। जमीन उपजाऊ बनती थी, अच्छी फसल आती थी। और अभी देखिए, और अभी यहाँ पे मैं आप लोगों से अगर एक क्वेश्चन अगर कर लूं कि अभी इन लोगों को इतना कुछ, ये जो हल्के फल लकड़ी से बनाने के लिए, लोहे के बनाने के लिए, या फिर कृषि में जो आने वाले है, इसमें क्या और ज्यादा प्रोत्साहित राजा ही करते होंगे ना उन्हें प्रोत्साहित, क्योंकि शासक कौन था? उनका राजा था। तो ये राजा उन्हें प्रोत्साहन क्यों देते थे? सोचिए, अगर किसी को आंसर आता है तो वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दो। देखिए, अभी मैं उसका आंसर बताता हूँ आपको। मतलब कि क्या कि राजा लोग क्या कर रहे थे? अभी कर भी वसूलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो राजाओं ने इन्होंने ऐसा सोचा कि अगर
फसल अगर अच्छी मात्रा में अगर किसानों के पास अगर आई तो हमारा कर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और हमारी जो व्यवस्था है राजाओं की, जो महलों की या उनके शासन की, वो भी क्या होंगे, अच्छे तरीके से बढ़ेंगी। इसी वजह से क्या कर रहे थे राजा लोग भी, मतलब शासक भी क्या कर रहे थे, इन किसानों को आगे ऐसे काम करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। तो ये क्या हो चुका हमारा, ये जो पॉइंट 1 है अच्छे तरीके से कंप्लीट करा चुका हूं। अभी पॉइंट 2 की तरफ बढ़ते। दूसरा पॉइंट है हमारा मगध। मगध के बारे में आपको थोड़ा सा डीपली जानकारी देना चाहूंगा। तो मैंने आपको बोल दिया था पहले ही अध्याय में कि मगध क्या है, अपने पुराने बिहार का नाम है मगध। मगध किसका नाम है, बिहार का। तो देखिए लगभग मगध क्या है, 200 साल के भीतर मगध सबसे बड़ा क्या बना, जनपद बना, सबसे महत्वपूर्ण। कब बना, 200 वर्ष पहले। 200 वर्ष पहले क्या बना हो, महत्वपूर्ण जनपद बन के क्या लोगों के सामने आता है। अगला है गंगा और सोन नदी, इससे क्या होती थी, होकर गुजरती थी। कौन सी नदी, गंगा और सोन नदी। सोन नदी क्या थी, उससे होकर क्या होती थी, गुजरती थी। गंगा नदी और सोन नदी से होकर गुजरती थी। और मगध में क्या बने, 2 महत्वपूर्ण शासक बने, मतलब 2 महत्वपूर्ण राजा बने, जिनका नाम है, पहला है बिंबिसार। क्या है, बिंबिसार और दूसरा है अजातशत्रु। ओके गाइस, क्या है, 2 शासक बने महत्वपूर्ण। पहले शासक का नाम बिंबिसार और दूसरे शासक का नाम अजातशत्रु। फिर बाद में क्या बोल रहा है वो, ये क्या थे, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे उस काल के, उस जनपद के लिए। और बिहार में राजगृह, कौन सा, राजगृह जो अभी क्या है, आधुनिक राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। क्या बना रहा, अगला पॉइंट है राजगृह। आप उसे एटलस में देख सकते हो। राजगृह क्या बनी, भाई राजधानी, काफी देर तक उसकी राजधानी बनी। और उसके बाद में आफ्टर में, मतलब बाद में क्या हुआ, बाद में पटलिपुत्र बनी। कौन सी बनी, पाटलिपुत्र बनी। आप बोलेंगे पटलिपुत्र क्या है, देखिए पटलिपुत्र अभी अपना वास्तविक क्या है, पटना, जो अभी वर्तमान क्या है, पटना है। तो क्या बना, बाद में पटलिपुत्र उसकी राजधानी बनी, जो अभी वास्तविक में पटना है। और इसी तरीके से मगध की भी मैंने आप लोगों को अच्छे से जानकारी दे चुका हूँ। अभी आखिरी पॉइंट है आज का हमारा। तो देखिए आखिरी पॉइंट आता है वज्जी का। किसका आता है, तो देखिए वज्जी की तरफ बढ़ते। इससे पहले चैनल को भी क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो, और बाकी स्टूडेंट्स तक उसे शेयर कर दो। देखिए अभी वज्जी के लिए क्या है, वज्जी मगध के नजदीक वज्जी राज्य था। मगध के ही क्या था, नजदीक था, मतलब उसके क्या था, काफी नजदीक था। वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली बिहार थी। जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली बिहार। कैमरा मैन अच्छा दिख रहा है ना, ओके दिख रहा है। क्या थी, वैशाली बिहार थी उसकी राजधानी। और यह एक अलग किस्म प्रकार की क्या थी, शासन प्रणाली थी। हमने अभी क्या कर ले, मगध में देख ले, बहुत सारे कुछ क्षेत्र में क्या है, कैसी शासन प्रणाली थी, राजाओं की उनकी। लेकिन अभी यहाँ पे भी राजा थे, लेकिन एक अलग प्रकार की शासन प्रणाली थी। किस प्रकार से थी, तो देखिए वो इस प्रकार से थी कि यहाँ पर क्या, या अलग अलग किस्मों के लोग मिलकर, मतलब क्या, यहाँ पे लोग क्या गण या संघ के तरीके से काम करते थे। किसके तरह से, गण और संघ, गण और संघ मिलके क्या काम करते थे। मतलब कि क्या, मतलब क्या, बहुत सारे लोगों के क्या बनाना, गण मतलब क्या, लोग, और संघ मतलब कि क्या, एक प्रकार का टीम। मतलब कि क्या, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एक अच्छा सा संघ बनाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या अगर होती है तो इस बात को ये संघ मिलाकर क्या करेंगे, उसे हल करें। मतलब क्या, संघ में अच्छे तरीके से उसका काम करेंगे। कभी कभी लोग ये क्या कर रहे थे, मिलकर शासन करते थे, इसलिए उन्हें क्या, गण और संघ कहते थे। और अभी इनमें क्या था, इनमें अभी हम क्या कर रहे थे,
बेसिक जानकारी अभी हम पढ़ चुके थे। बेसिक जानकारी हम अभी क्या पढ़ चुके हैं कि भैया जो दास दस्यु जो क्या थे, निचले लोग थे, निचली जाति के लोग वगैरह थे, उन्हें अभी भी कुछ अच्छी ऐसे माना जाता था या नहीं। तो जाहिर सी बात इसमें भी क्या दास दस्यु को परवानगी थी या नहीं थी। दास दस्यु इसमें मतलब उन्हें डिसीजन लेने की, मतलब उन्हें निर्णय लेने की परवानगी नहीं थी। वो सिर्फ क्या करते थे, उनके बातें सुनते थे। हाँ, उनकी बातें सिर्फ क्या करते थे, सुनते थे। तो देखिए इसी तरीके से एवरीवन अभी हमारे इस अध्याय में इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि मतलब इतना महत्वपूर्ण कुछ बचा होगा करके। अगर आपको भी अगर कुछ लगता है मतलब कि क्या उसमें एडिशनल पॉइंट है, अगर मुझसे मतलब कुछ पॉइंट अगर छूटा होगा या आपके हिसाब से आपको जो अगर अच्छा लगेगा आपके प्रिपरेशन के लिए, आप उसे भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। बट लेकिन एवरीवन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप क्या करो, आपके स्टडी में या आपके प्रिपरेशन में क्या रखो, कंटिन्यूअसली रखो। कंटिन्यूअसली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मतलब कि क्या, एक दिन करना, दूसरे दिन भी करना, तीसरे दिन भी करना और चौथे दिन बंद करना, ये काम नहीं चलता। क्या चाहिए, हमेशा कंटिन्यूअसली पढ़ना चाहिए। रोज काम करने की क्या चाहिए, आदत चाहिए इंसान में। चाहे वो आप किस प्रकार का भी काम करते हो, आपके भविष्य से लेकर, उसे क्या करो, कंटिन्यूअसली से करो, अच्छी पूरी जान लगा के करो। वो कहते हैं ना, किसी चीज में अगर मन लगता है तो उसके लिए क्या कर दो, पूरी जान लगा दो। तो इसी तरह यूपीएससी में सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, बस बात खत्म। आईएएस बनना है तो बनना है, तो करके क्या करो, इसके लिए मेहनत भी क्या करो, अच्छी करो। देखो एवरीवन, मैं अभी भी आप लोगों को एक अच्छे तरीके से सजेशंस के रूप में बता दे रहा हूँ। ये बहुत ही बेसिक है, बहुत बेसिक है। मुझे भी वो पढ़ाने के लिए मतलब थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, उसे मेरे तरीके से अच्छे से आपको समझ में आएगा, इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको और एक बात बता दूं कि ये जो है, ये बहुत मतलब बहुत डायरेक्ट क्या है, इजी वाला पार्ट है। मतलब बहुत क्या है, सोपा है, बहुत ही ज्यादा क्या है, इजी आसानी वाला पार्ट है। जब हम 7th या 8th की मतलब 6th की एनसीईआरटी तो पूरी तो इजी क्या, पूरे बेसिक इंफॉर्मेशन से। जब हम आगे की एनसीईआरटी जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तब आप लोगों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दूंगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन डालूंगा। और हाँ, और अभी एक बात अच्छी भी मेरी याद में आ गई। मुझे अभी भी कुछ कमेंट्स वगैरह आए थे कि मतलब क्या, दो तीन कमेंट्स नहीं, 2-3 मैसेज वगैरह ऐसे आए कि मतलब कि सर हमने तुमको जो बोला था वो तुमने अभी तक मतलब उसके ऊपर किए नहीं काम वगैरह। तो ये ऐसा था, कुछ लोगों का कहना है कि मैं मेरे जो वीडियोस है उसे लाइव आऊँ के, उसे क्या बनाऊँ, लाइव आकर वीडियो प्रोवाइड करूँ, और किन लोगों की मतलब कि क्या सिखाते समय उनमें मतलब क्या प्रॉब्लम्स आती है उसे मैं फेस करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। लेकिन सुन लो यार, मतलब 10 और 15 बच्चों के लिए मतलब कि क्या लाइव आना इजी बात नहीं रहती। तो इसके लिए मुझे अच्छे तरीके से सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोगों का अगर अच्छे से सपोर्ट होगा तो मैं हमेशा लाइव आऊँगा। मेरी हर वीडियो लाइव में बनेगी, और ये मैनेजमेंट में कर लूंगा अगर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो। मुझे हर लाइव में 500 से ज्यादा बच्चे क्या होना, वॉचिंग राइट नाउ होना, मतलब कि मैं जिस समय पढ़ा रहा हूँ उस समय 500 से ज्यादा बच्चे अवेलेबल होना मेरी क्लास में, तभी मैं लाइव आऊंगा। और ये काम आप लोगों का, ये 500 कहाँ से आएंगे मुझे कुछ पता नहीं है। तो उसे अभी सब्सक्राइबर्स भी कुछ बढ़ रहे नहीं है मेरे, तो इसे भी आप लोगों को ही क्या करना है, बढ़ाना है। और लाइव में तो आ ही जाऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों ने जल्दी सपोर्ट किया तो। अगर मतलब आप लोग अगर जल्दी अच्छे से सपोर्ट करोगे तो क्या होगा, आपके लिए भी जल्दी फायदा होगा, और मेरे भी बेनिफिट्स अच्छे क्या होंगे, जल्दी आगे मैं भी बढ़ पाऊंगा। तो करके क्या करो, जल्दी से किसी काम करने के लिए पूरी जान लगाना है, तो आपको मुझे भी सपोर्ट करने में क्या करना है, आपकी पूरी जान लगा देना है। सो गाइस एवरीवन, इसी प्रकार से मैंने आपका पार्ट 2 भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया। कोई भी समस्या अगर आती है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो अमोल मानगरे पे, फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ अमोल मानगरे से। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है पहले 1 या 2 वीडियोस में, इसमें भी अवेलेबल हो जाएगा। और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, कंटिन्यूअसली रखो काम में। तो इसी प्रकार से हमारा आज पार्ट 2 भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और आप लोगों से मैं अनुमति लेता हूँ, और जल्दी मिलूंगा हमारा 7वां अध्याय लेकर। सो एवरीवन, carry on study and best of luck for your
नेक्स्ट फ्यूचर।